जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब इस सेगमेंट में ट्रांसमिशन के हम मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात से गुफ्तगू करते हैं, समाजी शख्सियात भी और सियासी शख्सियात भी, इसलिए कि रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं वो भी समाजी कामों में ख़ास तौर पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। वैसे तो खैर पूरे साल ही समाजी कामों में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन रमज़ान मुबारक में समाजी कामों में मज़ीद इजाफा हो जाता है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। अभी अगर नाज़रीन बात की जाए इस वक्त कराची में जो एक हल्का जहाँ इलेक्शन की गहमा गहमी भी है तो वो है NA 249 यानी NA 249 का हल्का। ये वो हल्का है जो बल्दिया टाउन, नौरंगी और इन तमाम इलाकों और उसके मुल्का इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे फैसल वाडा जो सेनेटर बन गए, जो कि कुछ खबरें ये भी थी कि शायद गलत डिक्लेरेशन करने पे उनको शायद उस सीट से नाअहल भी कर दिया जाता है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतर ही समझा कि उन्हें सेनेटर का टिकट देकर किसी न किसी तरह ऐवान में रखा जाए और कंटिन्यू किया जाए। तो ये जो सीट है ये NA 249 की, ये फैसल वाडा के सेनेटर बनने की वजह से ये सीट खाली हुई है। उसके बाद अब इस पर इलेक्शन हो रहा है और इस सीट पर जो नॉमिनेशंस आई उसमें पार्टी सरबराह का जो नॉमिनेशन आया वो पाकिस्तान यानी पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से आया, मुस्तफ़ा कमाल साहब का। बहरहाल नाज़रीन, अपने आज के इस सेगमेंट में हमने सोचा कि कुछ हम समाजी जो खिदमात हैं पाक सरजमीन पार्टी की उस हवाले से भी बात करें, कार खैर की भी बात करें, कुछ सियासी गुफ्तगू भी होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और सिंध काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं पाक सरजमीन पार्टी के जनाब शब्बीर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। सर सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, रहमत का अशरा है, और क्या कहना चाहेंगे सर रमज़ान मुबारक के हवाले से? बिस्मिल्लाह। अभी मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूँ और व्यूअर्स को मुबारकबाद देता हूँ। माह रमज़ान की ये बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और रोज़ा हम पे फ़र्ज़ किया गया है, रोज़े भी रखें, ज़कात भी दें, नमाज भी पढ़ें, जो भी इबादत हम पर फ़र्ज़ हैं वो हम उसको अदा करें सही तरीके से। दूसरी बात, फिर आपने इलेक्शन के हवाले से बात की तो उस तरफ भी आते हैं। पहले मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से सोशल वर्क्स क्या क्या किए जाते हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, दस्तरखान लगाए जाते हैं और दूसरे काम किए जाते हैं, तो पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से भी सोशल वर्क्स किए जा रहे हैं इलाके में? बिल्कुल, हम तो हर साल ही करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में। खैर रमज़ान की तो फजीलत इस महीने की तो जितना करें उतना कम है, लेकिन इसके अलावा भी हम हर साल हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, इवेंट चलते रहते हैं इस किस्म के फलाही कामों के, जिसमें ब्लड डोनेशन हम कैंप लगाते हैं, फिर इसके अलावा फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हकदार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, उनको राशन भी देते रहते हैं। खैर बात बताने वाली नहीं है, इस किस्म के फलाही काम करते ही रहते हैं। फिर मेडिकल कैंप हम लगाते रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो ये काम चलता ही रहता है। ज़रूरी नहीं कि उसका रमज़ान शरीफ का, रमज़ान मुबारक का इंतज़ार करें। तो ये तमाम लोग ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, सारी चीज़ें बिला तफरीक किए जाते हैं काम, बिल्कुल बिला रंग नस्ल, बिला कोई फर्क रवा रखे बगैर। जी हाँ, ये आपको पता है कि हमारा तो मंशूर यही, हमने तो इस शहर से नफरतें ख़त्म की हैं और लसानियत का ख़ात्मा किया है। अब देखें इस कराची में किस तरह लोग मुसलमान का गला काट रहे थे, एक वक्त ऐसा भी था यहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची में अमन है। तो ये तो हमारा मंशूर है और यही मुस्तफ़ा कमाल कर रहे हैं। ठीक सर, आपकी पार्टी ने एक अभी गुज़िश्ता दिनों सुराबकोट पर बाकायदा एक पख्तूनों के हक़ में बाकायदा एक रैली भी निकाली, जलसा भी किया गया। तो सर अब कहा जा रहा है कि शायद आप NA 249 के चूँकि इलेक्शन लड़ना था मुस्तफ़ा कमाल साहब को, इसलिए उससे पहले क्योंकि तकरीबन 70-80 हज़ार वोट्स जो हैं वो KPK से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के उस इलाके में मौजूद हैं, तो क्या इस सोच के वो जलसा किया गया था? देखें उस वक्त तो ये इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुआ था जो आप बात कर रहे हैं। ये तो हमने कोई आज से 3 माह पहले किया था हमने जलसा सुराबकोट का। और दूसरी बात ये कि ये काम तो मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च को किया था ना, 3 मार्च 2016 को जब आए थे तब तो ये इलेक्शन ही नहीं हुए थे यहाँ पर। NA 249 के वाडा साहब MNA नहीं बने थे, ना उनको पता था कभी, ना उन्होंने ख्वाब में देखा था वो कभी MNA बन जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के पार्टी लोग तो यहाँ पर यूनियन काउंसिल इलेक्शन हारते रहे। और एकदम ये कैसे हुआ कि वो पूरे कराची स्वीप कर गया और सारे MNAs और MPs बन गए। खैर उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता,
तो ऐसा आपके नहीं ख्याल में है, ऐसा उनकी- नहीं है, उनकी सीट बिल्कुल नहीं एक थी? जिहाद हम कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल ऐसा कतई हमारी ये सोच ही नहीं है। वैसे 2018 के इलेक्शन में फैसल वाडा की सीट नहीं थी आपके ख्याल में? देखो जीते हुए ना, वो तो एमएनए बन गए थे ना, अब उसमें बहस में नहीं जा रहा वो थे या नहीं थे, चंद सौ वोटों से वो जीते हैं इलेक्शन शहबाज शरीफ के मुकाबले में। और चलो जीत गए ना, अवाम ने चलो उनको मैंडेट दे दिया, लेकिन जीतने के बाद में फिर क्या हुआ? तब्दीली के नाम पर वोट हासिल की गई, लेकिन वो तब्दीली तो नहीं आई। वो हल्का वैसे ही है, वो हल्के के मसाइल वैसे ही हैं, वहाँ के अवाम उसी तरह की परेशान है। रोज़ाना आप देखें कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वहाँ पर जो वहाँ की जो अवाम है उनको जो इंट्रोड्यूस कर रही हैं अभी इलेक्शन के हवाले से, तो सब लोग मायूस हैं। वहाँ पर पीने का पानी का वहाँ पे मसला हल नहीं हुआ। पीने का पानी भी मुस्तफा कमाल जब नाजिम थे तो वो जो हब रिजर्वायर है वहाँ से 60 लाख गैलन पानी 40 किलोमीटर का सफ़र था वो, और वो करके लेकर आए थे कराची में। लेकिन आज आप देखेंगे क्या हाल किया वहाँ पर। अब वहाँ पर इलीगल 178 तो वहाँ पे कनेक्शन है जो गैर कानूनी है बिल्कुल, और 25 वहाँ पे हाइड्रेंट बना दिए गए हैं। तो जो मुस्तफा कमाल ने कोशिश की थी वहाँ के हल्के के अवाम के लिए, वो भी वहाँ के लोगों ने चंद लोगों ने, जो एक माफिया है, वो उस माफिया ने गरीबों को आज करबला बनाया हुआ है कि देखें वहाँ पे साल पानी नहीं आता लाइन का। गरीब लोग किस तरह टैंकर में पानी डलवा रहे हैं पीने का। भी हम हैं ना वहाँ पे 20-25 दिन से वहीं पे हैं, हम वजू करते हैं वहाँ पे, हमें अंदाजा नहीं किस तरह कड़वा पानी वहाँ पे मस्जिदों के अंदर। क्या करें बेचारे? तो जो वहाँ के मकीने जो लोग हैं उनके साथ क्या मसाइल दरपेश हैं वो तो वही जानते हैं। वहाँ पे रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह है, वहाँ पर बेरोज़गारी है, वहाँ पर पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, कोई सेहत की सहूलतें वहाँ पर मैसर नहीं है। बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया था मुस्तफा कमाल ने साहब ने अपने दौर के अंदर, बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया था, और 100 बेडेड कार्डिक हॉस्पिटल बनाया था। वो बिल्डिंग वहीं बनी पड़ी है, वो रिकॉर्ड पर आप जाके देख लें। लेकिन उसके बाद किसी ने उसे खोलने की कोशिश नहीं की, किसी ने ओपन करने की कोशिश नहीं की। तो मुस्तफा कमाल ने तो जो उनके दौर में, उनके टेनओवर में जो काम थे वो किए। तो यही समझकर वो मैदान में, क्योंकि मुस्तफा कमाल को सीट के लिए थोड़ी गए हैं, NA 249 में सीट तो उनके पास थी। सही बात है। वो सेनेटर थे, अगर यही कुछ करना था तो वो सेनेटरशिप नहीं छोड़नी थी ना उनको। नहीं, ये अल्लाह जानता है, और रमज़ान के महीने में हम झूठ नहीं बोलेंगे, और ये नीयतों का दारोमदार अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्कुल नेक नीति के साथ हम मैदान में इसलिए गए कि वहाँ के अवाम परेशान हैं। और मुस्तफा कमाल, हमने फैसला किया मुस्तफा कमाल इलेक्शन लड़ाई, क्योंकि मुस्तफा कमाल ने माजी में डिलीवर किया है। लोग उनको जानते हैं, उनके किरदार से जानते हैं, उनके काम को लोग सराहते हैं। तो यकीनन फिर मुस्तफा कमाल आ गया ताकि वो जीतें और जीत कर वहाँ के अवाम के मसाइल हल करें। तो इंशाल्लाह ताला हम हल करेंगे मसाइल, और एक बिल्कुल मॉडल उसको हम हल्का बनाएंगे, और वो मॉडल हल्का बनाकर फिर इंशाल्लाह ताला हम कराची के 3 इलाकों के अंदर एक मिसाल कायम करें। मिसाल का चलिए, अगर जीत गए तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में हो जाएंगे? क्योंकि मॉडल हल्का तो जब भी बन सकता है जब 15 करोड़ रुपए आपको जरूरी। देखो हर एमएनएस का फंड है, और फंड के अलावा भी बहुत सी फंड के अलावा भी देखो इंसान की अपनी स्पिरिट होती है। फंड तो हुकूमती पार्टी का है ना सर, मैं यही कह रहा हूँ ना, नहीं सबको ही होते हैं फंड तो उसी सूरत में मिलेंगे जब ये जरूरी नहीं कि हुकूमत को है तो उनको फंड आप इमरान खान को वोट देंगे अगर नेशनल असेंबली में। नहीं, ये तो कबल वक्त है ना कि ये बात तो कबल वक्त है, और ऐसा नहीं हो वहाँ ऐवान में बैठकर एक आवाज़ बनेंगे हल्के की। मुस्तफा कमाल एक सिर्फ बल्दिया टाउन की उम्मीद की करनी, बल्कि पाकिस्तान की उम्मीद की करनी, क्योंकि हमें पता है ना, हम भी सियासी वर्कर हैं, जिंदगी लगाई हमने सियासी, हमें पता है कि ज़ाहिर है लोग हंसते होंगे 2018 में इलेक्शन हार गए, नहीं जीते, कोई बात नहीं, तो इमरान खान क्या पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनकर आगे थे क्या? ये भी तो इलेक्शन हारे हैं। ये खुद आपके सदर साहब अलवी साहब हैं, उन्होंने तो शुरू में वोट ही 1200 लिए थे, आज मुल्क के सदर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है। अली जैदी जो आज फेडरल मिनिस्टर है, ये महमूदाबाद में यूनियन काउंसिल इलेक्शन हार गए थे। तो हार जीत तो होती है इलेक्शन के अंदर। अब इलेक्शन में हार जीत नहीं, ये थोड़ी कि बहुत से लोग कहते हैं यार 2018 का इलेक्शन हार गए, सीटें नहीं जीती इन्होंने। भाई नहीं जीती, हम मान लेते हैं हमने सीटें नहीं जीती, लेकिन अब 2021 है, जिन लोगों ने सीटें जीती उनका अशर देखे ना। सीटें जीती पीटीआई ने कौन सा डिलीवर किया? तब्दीली के नाम पर आप देखें कि जो लोगों को एक मजाक बनाया, आज महंगाई आप देख लें किस कदर महंगाई है, गरीब आदमियों को तो जीना माहौल हो गया है। और पीपल्स पार्टी जो 13 साल से हुकूमत कर रही है सिंध पर, उन्होंने जो हाल हशर किया, और खासकर कराची का जो हशर किया, वो सबके सामने है। और फिर जो पीटीआई की इत्तेहादी है एमक्यूएम ने कौन सा डिलीवर किया? चलो ये जीते थे ना कराची में, किसी ना किसी तरीके से इनको शेयर मिला कराची में, लेकिन कराची के आवाम को तो इन्होंने मायूस किया। एमक्यूएम के पास 4 साल मेयरशिप रही है, ये इख्तियारात का रोना रहे, हमारे पास वसाइल इख्तियार नहीं है, इनके पास अपने प्रोटोकॉल थे, सारी चीजें, इसलिए कि ये इनके पास किरदार नहीं था। असल बात किरदार की है, वसाइल की नहीं है। तो मुस्तफा कमाल बाकिरदार एक इंसान है, उन्होंने कराची में डिलीवर किया। वो मेयर थे, नाजिम थे, दुनिया ने सराहा। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा
कि अगर काम देखना तो जाके मुस्तफा कमाल का कराची में देखो, तो लोग ऐसी तारीफ नहीं करते हैं, लोग काम को देख के तारीफ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया ना, और अब भी अल्लाह ताला उनसे काम लेगा। जो लोग इस वक्त मजाक बना रहे थे कि मुस्तफा हार गए, कोई बात नहीं, हमने हार को माना ना यार, हमने चोरी तो नहीं की ना, हार गए इलेक्शन, कोई बात नहीं, लोगों ने नहीं पसंद किया। लेकिन अब आप देखें ना जाके, मैं दावे तो नहीं करता, आप जाके देखें हल्के के अंदर इस बल्दिया टाउन में, बल्दिया टाउन में, चलो हमें वहाँ पे वोट कम मिला था, वहाँ नहीं पड़ा, किसी एक सीट नहीं निकली हमारी। लेकिन अब 2021 है, जिन लोगों ने वोट दे के देख लिया, उन लोगों ने मायूस किया। आपके ख्याल में जो अब वोट इंशाल्लाह मुकाबला होगा, मुकाबला नहीं, आप देखिएगा, मुकाबला तो खैर इलेक्शन में होता ही है, लेकिन हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल और करम से हम जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे, हम मैदान में 20 दिन से हम वहीं पे हैं, और हम रात को 2-2 ढाई बजे तक वहीं होते हैं हल्के के आवाम के अंदर। तो हमें पता नहीं किस तरह जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, लग ऐसा रहा है बाखुदा, मैं वो नहीं है कि झूठ बोलूं आपके रोजे की हालत के अंदर, लग भले उसको लोग उसको कुछ भी समझे, बात भी करें, वो ये भी जानेंगे कि क्या वजह है कि मुख्तलिफ हल्कों में, फार फ्लंग एरियाज में लोग शहर से आके तो इलेक्शन लड़ लेते हैं जो वहाँ रहते नहीं है सर कभी। तो फैसल वाडा की बात की जाए, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात की जाए, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की जाए, शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए, सर ये सब एक बैटल फील्ड समझते हैं, वहाँ लड़ने के लिए आते हैं सिर्फ इलेक्शन, और उसके बाद अब आप दावे तो सब सर, वहाँ पे फैसल वाडा ने घर ले लिया था इलेक्शन से पहले, इसी तरह 20 दिन वो भी रहे थे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद खैर आपसे सर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं न जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं, वाइस चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ पहले जो है मुख्तलिफ यानी दूसरी सियासी जमात में पहले मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं IT के। तो इस हवाले से आज हमने इनको दावत दी है, और यहाँ हम इनसे बात कर रहे हैं पाक सरज़मीन पार्टी के हवाले से। जनाब शब्बीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर भाई, तो आप मुझे ये बताइएगा कि सर इस वक्त कैसी सिचुएशन जा रही है, टोटल पार्टी की जो फोकस है वो NA 249 के ऊपर है, चेयरमैन साहब आपके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर पार्टी का सारा फोकस भी उसी हल्के की तरफ होगा। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमारा फोकस अभी उधर ही है जी। हमने तमाम एक्टिविटीज़ अभी यहाँ पाकिस्तान हाउस से बंद की हुई हैं टिल इलेक्शन, और वहीं हल्के में हैं, हम सब वहीं काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी हुई हैं हमारी, जो लोगों से रवाबित हैं, हमारे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनसे हम मिल रहे हैं, मुअज़्ज़िज़ीन से हम मिल रहे हैं, तो उलमा हज़रात से हम मिल रहे हैं, तमाम लोगों से हमारी मुलाकात जारी है, और इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। मैंने बात की ना पहले, जो मैंने बात की तो इस तरह तो नहीं बात करी, एक एक्सपीरियंस है हमारा भी, एक तजर्बा है, और जो लोगों की आवाम ने जो वहाँ जो हमें रिस्पांस दिया है बहुत अच्छा दिया वहाँ पे रिस्पांस। और रिस्पांस की एक ही वजह है कि ज़ाहिर लोग मायूस हो गए, दीगर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उन लोगों ने मुख्तलिफ नारे लगाकर लोगों से वोट तो लिए, लेकिन लोगों को मायूस किया, वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, वहाँ पे डिलीवर नहीं किया जो वहाँ के बुनियादी मसाइल हैं आवाम के। तो कहाँ देखें, तो एक आखिरी उम्मीद की किरण नज़र आती है मुस्तफ़ा कमाल साहब को, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब को पहले उन्होंने काम करते हुए देखा है, तो अब हल्के के आवाम कह रहे हैं कि हम मुस्तफ़ा कमाल साहब को हम आजमाएंगे। और आपने एक पहले बात की थी कि फैसल वाडा उन्होंने घर लिया था, तो मैंने आप कंपेयर मुस्तफ़ा कमाल से ना करें दीगर लोगों को, मुस्तफ़ा कमाल यही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बल्कि उन्होंने परसों बाकायदा ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि नतीजा चाहे कैसा भी रहे इलेक्शन का, ज़ाहिर इलेक्शन है, हार जीत तो होती है, तो 100% तो नहीं कहा जा सकता। कराची में इलेक्शन ज़्यादा होते हैं, सिलेक्शन ज़्यादा होती है यार, ये रमज़ान में मुश्किल सवाल ना करें तो अच्छा है। अरे सर वैसे ही मैं, क्योंकि बात ये कि रमज़ान का टाइम होता है, इफ्तार का, तो आदमी पूरे मुल्क में खैर होते तो इलेक्शन ही है। ये अलग बात है, कहीं कहीं हो सकता है फेवर दे दी जाती होगी, मैं नहीं कहता उस बात को, लेकिन सिलेक्शन भी होती है, इलेक्शन होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ मुकामी जो मैनेजमेंट है वहाँ कोई अगर सेटिंग इंसान कर ले, कोई ले दे के, वो फिर चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। सिलेक्टर्स क्या होते हैं सर, सिलेक्टर्स किनको कहा जाता है? आजकल बड़ा नाम लिया जा रहा है सिलेक्टर्स। ये सवाल मगर आपसे पूछ लूँ। नहीं सर, नहीं, सियासत में आप अमली तौर पे मौजूद हैं। क्रिकेट में होते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स में होते हैं जो सिलेक्ट करते हैं खिलाड़ी को, कि किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाना है, किस तरह उसकी परफॉर्मेंस देखो, ठीक है ना, वो होते हैं सिलेक्टर, वो होते हैं, ठीक है ना। बाकी तो सिलेक्टर आवाम होती है, मैं समझता हूँ। कहने को तो कुछ भी लोग कहते हैं, देखो जाहिर है किसी का मुंह तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन मेरी नज़र में असल जो खासकर जो इलेक्शन में वो सिलेक्टर है वो आवाम है, आवाम सिलेक्ट करती है। तो आवाम से हमारी गुजारिश है कि खुदारा ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें
जो जिनका माजी बेदाग रहा हो, वो बाकिरदार लोग हों और अच्छा एक जज्बा लेकर, स्पिरिट लेकर आवाम के दरमियान में मौजूद हों, तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब से बेहतर मैं समझता हूँ इस वक्त जो कैंडिडेट हैं। आप गुस्से पे कंट्रोल किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कुछ या नहीं? गुस्सा बहुत आ जाता है, जज्बाती है थोड़े से, कुछ सवाल कर ले। हर इंसान की अपनी एक तबीयत पर एक मिजाज होता है, और मैं समझता हूँ खरा और सच्चा आदमी जो होता है ना, अगर उससे कोई इस किस्म के सवाल जो उसके मिजाज के खिलाफ, तो यकीनन गुस्सा फिर आ ही जाता है ना। वैसे आपसे पूछना चाहूँगा, रमजान मुबारक में रोजे में हर किसी को गुस्सा आ रहा होता है, इवन जाहिर सी बात है जबकि आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमें रोजे की फजीलत का पता होना चाहिए ना, कि रोजा क्यों, रोजा है क्या होता है। ये इंसान है ना सर। जी जी, जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला के कहने पे इंसान सारी चीजों से बर्दाश्त करें, जितना जब्त कर ले, कहीं ना कहीं वो जब्त का दामन जरा सा हाथ से छूटा और आदमी जो है ना वो टेम्पर लूज करता है। अल्लाह ताला अभी इस कैंपेन अब 2 दिन से कैसी कैंपेन जारी, रमजान मुबारक के रोजे भी हैं और कैंपेन भी चला रहे हैं, क्या? देखो हमारी कैंपेन शुरू ही शाम में होती है, ज़ाहिर है सहरी, ये बहुत अच्छा है, रात देर तक तो हम वहीं होते हैं, फिर सहरी करके नमाज पढ़ के सोते हैं सुबह। और हर इंसान मतलब इस तरह ज़्यादातर जो मजदूरी करने वाले वो लोग, वो तो बेचारे वहाँ जल्दी अर्ली सो जाते हैं, और फिर उनको मजदूरी ज़ाहिर पेट भी पालना है ना। हर इंसान तो रात को नहीं जाग रहा होता। रमजान में वैसे इफ्तार की बात से लेकर सहरी तक का बेहतरीन टाइम है कन्वेंसी का। टाइम ये कि लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ पर, कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ पर, वो एक मिनी पाकिस्तान है। बल्दिया टाउन की जो क्या कहते हैं, जो सूरत हाल है वहाँ की, वो पूरा एक मिनी पाकिस्तान। नॉन यूनियन काउंसिल है, और नॉन यूनियन काउंसिल का अपना एक मिजाज है वहाँ पर। वहाँ पर पख्तून आबादी भी हैं, जो मजदूर तबका है बेचारा, वो रात को जल्दी सो जाता है, अर्ली सुबह जल्दी उठता है मेहनत मजदूरी के लिए। इस तरह वहाँ पे सराइकी भी आबाद हैं, हज़ारेवाल भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी खासी तादाद में वहाँ पर आबाद हैं, सिंधी भी हैं वहाँ पर, पंजाबी कम्युनिटी के लोग भी हैं, बलोच भी हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के, कुछ आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। तमाम ही लोग मौजूद हैं और तमाम के ही वहाँ पर एक मसाइल हैं। तो अब ऐसा होता है कि हम लोग शुरू कर रहे हैं शाम में, शुरू करें। जो लोग आ भी जाते हैं अपने काम काज से, उसके बाद फिर तरावी के बाद, फिर तरावी के वक्त हम तरावी पढ़ते हैं 11 बजे, तरावी से 10:30 बजे फारिग होते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर 11 बजे से लेके फिर 12 साढ़े 12 बजे तक फिर 1-2 कार्नर मीटिंग और कुछ लोगों से मिल लेते हैं। हमने टीमें बनाई हुई, कहीं मुस्तफ़ा कमाल चले जाते हैं, कहीं मैं चला जाता हूँ, कहीं अनीस कायम खानी चले जाते हैं, कहीं दीगर हमारे पार्टी के अहदेदारान हैं। हमने टीमें बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज लोग हैं हम, और बड़े अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर। देखो इलेक्शन का नतीजा चाहे कैसा भी हो, 100% तो हम नहीं कह सकते, दिलों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, यकीन के साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा जो नजर आ रहा, मैंने कहा वहाँ की जो सूरत नजर आई, वहाँ के जो लोगों की गर्मजोशी नजर आई, जिस तरह वेलकम कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल को, उससे तो अंदाजा होता है हम बिल्कुल जीतेंगे। ठीक है ना। और एक मकसद लेकर हम गए ना, अल्लाह ताला भी तो नियतों का हाल जानता है ना। हम खाली इलेक्शन लड़ने थोड़ी गएंगे, एक सीट ले लें, एक सीट लेकर हम क्या कर लेंगे, कोई तीर मार लेंगे? नहीं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये कहना है कि वहाँ की जो हल्के के अवाम में बहुत परेशान है, ठीक है ना। तो हल्के के अवाम से वो कह रहे हैं कि मुझे कामयाब करें, तो मैं ताकि कुछ आपके लिए कर सकूँ कुछ, तो इंशाल्लाह ताला हल्के के अवाम भी फिर मायूस नहीं करेगी मुस्तफ़ा कमाल को। अच्छा। और फिर ज़रूरी है कि इलेक्शन जीत के ही हल्के की अवाम की खिदमत की जाए। देखो पार्लियामेंट में आवाज़ बनती है ना, पार्लियामेंट के बगैर तो बहुत से लोग अभी ये कहते हैं यार आप पार्लियामेंट में नहीं होंगे, तो हम तो 5 साल से है ना, आवाम में तो मौजूद हैं, हम कब भाग गए? पार्लियामेंट में आ जाएंगे, जरा एक आवाज़ बनेगी, बिल्कुल एक मौसर आवाज़ हो जाती है। ज़ाहिर है पार्लियामेंट की भी वहाँ पे इतने MNAs हैं और फिर सुना जाता है वहाँ पर, और तमाम चीज़ें वहाँ पर एक अच्छी आवाज़ बनकर हल्के के अवाम की वहाँ पर लड़ा जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आपने कहा ना कि वसाइल, देखो करने को चाहे तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है ना। तो आप देखिएगा कि फंडिंग भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला, और वैसे भी अपने तौर पे भी मुस्तफ़ा कमाल साहब करेंगे, वक्त बताएगा। सब वैसे खैर सियासी गुफ्तगू हो रही है, तो मैंने सोचा कि जिसारत कर लूँ, सवाल भी करूँ। PSP में जिस तरीके से, जिस तेज़ी से लोग, जितनी पतंगें कट के गिरी और दूसरे लोग आए, उसी तेज़ी से वो पतंगें लुटती भी चली गई सर। मतलब जो लोग आते गए वो वापस इधर उधर दूसरी पार्टीज में जाते गए। क्या वजह है सर? कुछ आजकल ज्यादा ये शफलिंग नहीं चल रही है? एक बात आपको, तो खाली पतंगे नहीं गिरी कट के, सब और भी मैं कह रहा हूँ, बल्ले टूट के गिरे हैं, बल्ले टूट के गिरे, मैं ये कह रहा हूँ ना। हाँ, लेकिन वो ज्यादा देर रुक नहीं, आपके घर के आंगन में ज्यादा देर रह नहीं पाए। मैं आपको बताऊं जी, बुलंद इकबाल भाई, मसला ये है कि पाक सरजमीन पार्टी वो एक मजमुआ है, हाँ, जहाँ पे दिगर पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें PTI के लोग भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से भी हमारे पास लोग आए, MQ में तो हम खुद ही ज़ाहिर है MQ छोड़कर आए। तो सवाल ये पैदा था, ये बड़ी एक लंबी बहस है कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता कि सवाल ये हम छोड़ी क्यों MQ, वो फिर कभी किसी प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, बताएंगे आपको
ये पूछेगा आपने एमक्यू छोड़ी क्यों, फिर हम बताएंगे क्यों किसी छोड़ी, दिन क्यों सियासत पीएसपी की में तारीख पे बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हम बताएंगे। हाँ। तो मैं तो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी बन गई थी उसके 2 साल बाद में आया ना, मैं तो वहीं था, मौजूद था उस एमक्यू में। लेकिन जिस एमक्यू में मौजूद था उस एमक्यू में हशर आप देख रहे हैं ना, वो तो लड़ रहे थे वहाँ पे, तो लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पे। एमक्यू पीआईबी बनी, एमक्यू बहादुराबाद बनी, एमक्यू लंदन है, एमक्यू हकीकी है, मतलब मुख्तलिफ हिस्सों में तब्दील होगी। मैं तो एमक्यू से एमक्यू में आया था जब एमक्यू में एक ही थी, उस एमक्यू में मैं आया था मैं, जब महाजिर कौमी मूवमेंट थी, बाद में वो मुत्तहिदा गवर्नमेंट बनी। खैर बाद में मैंने कहा ये मौजूद बात क्या है, बड़ी लंबी। आप कहने का मकसद ये इब्तिदा में जो एमक्यूएम हम तो बुनियादी कारकुन है ना, हम तो 84-85 के कारकुन हैं। 84-85 बनाने वाले हम लोग हैं, हम लोग फाउंडरों में से है ना एमक्यू। हमें पता ना एमक्यू क्या बनी और एमक्यू क्या, जो अभी जो कब्जा माफिया बैठी है, दीगर जो लोग बैठे जो छोड़ के चले गए थे, जो हकीकी बनाई थी, हकीकी में जाकर और उधर इसी एमक्यू के लोग उन्होंने मारे थे, आज वो कब्जा करके बैठे इस एमक्यू पर। अच्छा, अगर वो नहीं होते तो फिर आप एमक्यूएम में रहते हैं? बहुत सी चीज़ें मैंने कहा ना, फिर कभी बात करेंगे इस मौजू के ऊपर इंशाल्लाह ताला, फिर कभी बात करेंगे। अच्छा। हमारी ज़िंदगी का स्टेक लगा हुआ था वहाँ पर, ज़िंदगी के 32 साल कहीं भी लगकर और छोड़ना ये मजाक बात तो नहीं है। सही बात। और इतने बच्चे भी नहीं इस उम्र के, हिस्से के अंदर हमने जज्बात में आके कोई फैसला कर लिया, इसलिए कि हमें वो नजर नहीं आ रहा था। एक अच्छी पोजीशन ना पे वो होते हुए नजरिया था, पार्टी ना वो में। लोग थे, बस खाली लफ्ज महाजिर का इस्तेमाल किया जा रहा था और पत्नी के निशान को इस्तेमाल कर कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। बाकी वहाँ पे तो आपको पता है जो हाल था, वहाँ पे शोधाओं की फैमिलियाँ 3-3 हज़ार रुपए के लिए परेशान थे लोग। छोड़ना इस बात को, फिर कभी बात करेंगे इसमें, इस मौजूद यानी ये आप बात करें अभी की, जब आपने छोड़ी तंजीम। जी हाँ, जी हाँ। उस वक्त अच्छे हालात नहीं थे, नहीं थे अच्छे हालात, और हमने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से आखिर हद तक। आप समझते पार्टी हाईजैक हो गई? बस यही कह लें, वो लोग जो एमक्यू छोड़ गए थे 20-20, 22-22 साल, उनको पता ही नहीं था, और वो लोग आकर उन्होंने आके एमक्यू पे कब्जा। एमक्यू के जो लोग थे ना असल, जिन्होंने जाने दी, जिन्होंने रूपोशी काटी, कुर्बानियां दी, उन लोगों को भगा दिया गया। बाकी को तो माफ नहीं किया गया, सिर्फ एक मेरे ख्याल में सीनियर डिप्टी कन्वीनर जो है वो काफी अरसे के बाद उनको वापस लिया गया ना। तो मैंने इस मौजूद में फिर कभी बात करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर स्पेशली आप ये प्रोग्राम रखना, फिर मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या वजह है कि लोग जो हैं वो ज्यादातर हाँ, आपने कहा पतंगे कट के, मैं इसका जवाब दे दूं। शफल बहुत हो रही है चीजें। असल में देखो, लोग आ भी तो रहे ना रोजाना। अगर 2, 4, 6, 8, 10 लोग चले गए हों, कोई बात नहीं, वो मुतमिन नहीं हो शायद मंशूर से या क़यादत से या कुछ और समझ कर वो आए हो इस पार्टी के अंदर, वो नहीं मिला, भाई पार्टी हार गई ना, तो शायद वो लोग जो छोड़ने वाले समझ रहे हैं वो शायद पार्टी हार गई। अभी पार्टी हार जीत तो होती है ना, पार्टी मैंने मिसालें दी ना आपको कि पार्टी में तो ये जो इमरान खान साहब खुद जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म वो हारे हुए हैं पार्टी के अंदर, सदर साहब जो अलवी साहब हैं वो हारे हुए हैं, और दीगर इनके बड़े बड़े नामवर लोग जो हारे हुए पार्टी में, लेकिन आज वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। कोई वफाकी वजीर, कोई गवर्नर, कोई ये इमरान इस्माइल साहब भी खुद जो आज गवर्नर बने बैठे हुए, ये क्या जीत गए थे क्या? हारे ना, आज सिंध के गवर्नर हैं। तो ये ऐसा नहीं है, तो शायद वो कमजोर लोग हैं, वो ये समझ रहे थे कि अब पार्टी खत्म हो गई है, शायद वो इसको जीत समझ रहे थे, पार्टी को, इस इलेक्शन को जीत समझ रहे थे, जबकि हमारा मंशूर खाली जीत इलेक्शन को हम नहीं समझ रहे, हम तो कामयाबी और कुछ बस होगा, हम तो जहाद कर, हम तो लोगों को हमने मिलाया है, कराची से नफरतों को खात्मे किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कोई बेगुनाह मारा नहीं जा रहा है, किसी माँ का लाल मारा नहीं जा रहा, कराची में अमन कायम हुआ है, नो डाउट। वहाँ पर जहाँ हमारे मुल्क के जो अदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, तो फिर इसमें कुर्बानी तो फिर मुस्तफ़ा कमर और अनीस कायम खनी की भी है कि कराची में आके एक शऊर दिया, एक आवाज़ लगाई, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तो लोग हंस रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग गाड़ियों पे डंडे बरसा रहे थे, लोग अंडे फेंक रहे थे, गंदे टमाटर मार रहे थे, लेकिन आज देखिए कराची में जहाँ जाते हैं वहाँ पे फूलों की बारिश हुई है। मुस्तफ़ा कमर साहब आप गाड़ी देखिए, आप किस तरह मनो फूल लोग डालते हैं, वही लोग हैं ना कराची के। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, वक्त के साथ साथ सब चीज़ें सही हो जाती हैं। तो जो लोग छोड़ गए वो मैं समझता हूँ कमज़ोर लोग थे, उनका ईमान या यकीन उनका शायद कमज़ोर था, शायद वो कोई मकसद लेकर आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जीतेंगे हम, नहीं ये नहीं जीतेंगे 23 में जीतेंगे, कहते हैं कि वो लोग 23 में जीतेंगे, 28 में जीतेंगे। इलेक्शन जीतना चाहते थे और आपके पास आए थे, चाहते थे कोई ना कोई सीट मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, जब उनको वो चीज़ नहीं मिली तो वो मायूस होकर चले गए। देखो पार्टी के ओहदे तो उनके पास थे ना, उन लोगों के पास पार्टी के बड़े ओहदे थे। हाँ ये अलग बात है कि पार्टी के चेयरमैन खुद नहीं जीत पाए, आप समझिए ना, तो शायद छोड़ गए वो, ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं क्यों छोड़ा उन्होंने। हाँ। तो आपने कहा ना लोग पतंगे जो गिरी थी वापस चलेगी, भले किसी 2, 4, 6, 8, 10, हाँ। लेकिन आप चलें मेरे साथ, मैं आपको दावत देता हूँ आपकी चैनल के तवज्जुह से, ये बात बड़े वसूख से मैं कह रहा हूँ, आप चलें मेरे साथ, आज चलो अपनी कैमरे अपनी पूरी टीम लेकर चलें आप बल्दिया टाउन के अंदर। हाँ। फिर आप खुद आगे प्रोग्राम करेंगे, मेरा दावा है ये, आप खुद आकर इधर प्रोग्राम करेंगे पीएसपी पर, मुस्तफ़ा कमाल पर, कि वो 2018 नहीं अब 2021 है। अब डिफरेंस आ गया, बिल्कुल फर्क आ गया। हाँ, मेरे कहने से नहीं आना, मैं नहीं कह रहा ना ये बात ऑन एयर, मैंने आपको कहा ना कि आप चल के आप प्रोग्राम करें, बल्कि
आज ही की 2 क्लिप मेरे पास मौजूद है, एयरवे की मौजूद है, एक समा की मौजूद है, जहाँ के लोगों ने वहाँ पर इंटरव्यू किए हैं, आपके जो चैनल के कैमरामैन एंकर ने, वहाँ पर तो लोग कह रहे हैं मुस्तफा कमाल का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं मुस्तफा कमाल का? कि भाई हमने क्या उनको फीड किया है, उनको उनके जहन के अंदर कोई बात नहीं। लोग आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है, मीडिया कहीं भी आप कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं तो वो माइक लेकर खड़े हो जाते हैं। मीडिया की उसमें तो कोई चीज छुपी नहीं सकती। हाँ, तो कहीं आप देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब के मिफ्ता इस्माइल साहब से के मुंह से गाली निकल गई, वो सोशल मीडिया पे कितनी चलाई गई, वायरल की गई। तो बिल्कुल उसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिसका सवाल जब उनसे, मैं यही कह रहा हूँ, कैमरे की आंख से कोई चीज छुप नहीं सकती। हाँ। आपके कैमरामैन हजरात माइक लेकर वहां पर आपके नुमाइंदे खड़े होते हैं, बिल्कुल, और जाके सच को बेरहम होता है सर ये कैमरा बहुत, और मीडिया भी बहुत हर चीज एक्सपोज करके दिखा देते हैं। साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह आपके तजुर्बे वक्त के साथ साथ चीजें सही हो जाती है ना। हाँ। बहुत लोग जल्दबाज जो लोग होते हैं, जल्दबाजी में जो लोग आते हैं वो जल्दबाजी फिर इसी तरह लोग चले जाते हैं, जिनका कोई अपना नजरिया नहीं होता है, वो कोई मकासद लेकर आते हैं। आप समझ, हर पार्टी में जरूरी नहीं कि हमारी पार्टी, वैसे बहुत से लोग होते हैं, शफलिंग होती रहती है, लोग जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर चले, तो ऐसे लोगों में मैं समझता हूँ फिर कोई इज्जत भी नहीं होती है ना। खड़े रहे, डटे रहे, हार जीत मुकाबला। हाँ, हमने कहा ना कि हमने मुस्तफा कमाल कह रहे हैं ना, अभी भी हम वसूख से थोड़ी देर में जीत जाएंगे, लेकिन हाँ जो नजर आ रही है सूरत उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मुस्तफा कमाल का रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, चलती रहनी चाहिए, हार या जीत तो सर ये बात बोलने मैं ऑन एयर कह रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर कि मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है कि इलेक्शन हारूं या जीतूं, मैं अब बल्दिया टाउन को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। ऑन एयर कह रहे हैं ना, इसलिए नहीं कह रहे, उन्होंने एक नीयत की है कि यार ये बड़ा जुल्म, एक बड़ी ज्यादती होगी कि मैं इलेक्शन लोगों से वोट लूं और मैं ना जीत पाऊं, खुदा ना खास्ता मैं हार जाऊं, और उसके बाद में हल्के के आवाम को छोड़ दूं, मैं ये उस हल्के के आवाम के साथ ज्यादती होगी, ये नाइंसाफी होगी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आज कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला हम अभी बल्दिया टाउन को हम ठीक है। शबीर भाई आपसे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ एक छोटा सा हेडलाइन का वक्फा है नाज़रीन, हेडलाइंस के वक्फे के बाद दोबारा यहीं से आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान।